हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं। 3 विधायक भाजपा में आए हैं, उनका स्वागत है, एनडीए में उनका स्वागत है और खुशी की बात है ये। और जिनको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। जब न्योता देते हैं तो विजय का काम है विजय करवाना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। महागठबंधन के 3 विधायक फिर से एनडीए में चले गए। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। तमाम जो नेता हैं वो सदन पहुंचते हैं और आज 3 जो विधायक हैं जो महागठबंधन के हैं वो एनडीए यानी सत्ता पक्ष की ओर जाकर के बैठ गए। इसके बाद सियासत भी खूब होने लगी है। देखिए, हम तमाम लोगों को सुनवा रहे हैं। जब एनडीए में आरजेडी के विधायक चले गए, कांग्रेस के 2 विधायक चले गए, उसके बाद देखिए आरजेडी के नेता बाहर निकलते हैं और किस तरीके से चिल्लाने लगते हैं। आरजेडी को भी सुनवाएंगे और भी जो दल के नेता हैं उनको भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना। पहले आप वो सुने। हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं। और जिनको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। मुरारी गौतम और संगीता, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, दोनों दलित हैं आपके करीबी। अरे मैं वही तो, काशीराम जी ऐसे ही लोगों के लिए जो है ये चमचा जुग लिखा था। और जिनको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। और ऐसे दलालों को जनता जो है चुनाव में सबक सिखाने का उन्हें मोदी जी में विश्वास था, इसीलिए वो गए। आपके पार्टी उन्हें नहीं पूछ रही होगी। आप किस विश्वास का बात कर रहे हैं? मोदी जी ने क्या कहा था? 2 करोड़ प्रति वर्ष मैं बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। क्या उन्होंने दिया? विश्वास का काम किया? बताइए। मैं विदेश से काला धन लाऊंगा और जितने भी हमारे लोग ईमानदारी से जो एम्प्लाई हैं, जो टैक्स उनका कट जाता है, उनको 5% 6% हम उनको देने का काम करूंगा। उन्होंने किया। आने वाले दिन में कहा जा रहा है और टूट होने वाली आपके पार्टी में। हम कह रहे हैं ना, जो सिद्धांतवादी होंगे वो हमारे साथ होंगे और जितने चमचे होंगे उनके साथ जाएंगे। तेजस्वी को झटका लगा है? कोई झटका नहीं, कोई झटका नहीं। तेजस्वी और मजबूत हो रहे हैं। और ये निर्णय मतलब कि ये निर्णय बिहार की जनता लेगा ना, तेजस्वी और मजबूत हो रहे हैं और चमचे लोगों का पहचान हो रहा है। लेकिन संगीता राम तो आपके मजबूत, अरे मजबूत कौन बनाता है भाई? भरोसा नहीं है। मजबूत जनता बनाता है। और तेजस्वी जी के जो मतलब कि जो अभी रैली चल रहा है उसमें में आप नहीं देख रहे हैं? तेजस्वी जी में बिहार की जनता की आस्था है और तेजस्वी जी को बिहार की जनता जो है वो मजबूत कर रही है। यात्रा कर रहे हैं। अरे मैं तो बोल दिया, मैं सारा बात बोल दिया। आपके पार्टी में चमचा कौन आप कह रहे हैं? चमचा है जो डील कर रहे हैं, जो उसके गोद में जा करके बैठ रहे हैं वही चमचे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, जो सिद्धांत विहीन है, वो कहीं जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिनका कोई सिद्धांत नहीं है। बीजेपी तो कह रही है कि जिस खेला की बात थी अरे भाई, ना कोई बीजेपी का सिद्धांत है और ना वहाँ जाने वालों का सिद्धांत है। जितने सिद्धांत विहीन लोग होंगे वो बीजेपी में जाएंगे। अच्छा फतेह बहादुर जी, एक बात बताइए। फतेह बहादुर ये कहा जा रहा है कि आपके और भी विधायक वो बीजेपी के संपर्क में है तो नहीं और टूट सकते। मैं कह रहा हूँ जितने भी सिद्धांत विहीन लोग होंगे वो सिद्धांत विहीन लोगों के पार्टी में जाएंगे और ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आपके वजह से तो नहीं पार्टी टूट रही है, क्योंकि आपने हिंदुत्व पर बयान दिया था, कहीं उसके कारण तो नहीं टूट रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि उनका वोट बैंक भी तो टूट रहा है। आपके बयानों की वजह से बिहार की जनता बता देगी, बिहार की जनता बताएगी। ये लोग जब पुनः जब जाएंगे, जनता क्या बताएगी? अरे वो विधायक कैसे बने हैं? विधायक कैसे बने हैं? वो जनता के वोट से। अब पुनः वो जनता में जाए ना, जनता जूता चप्पल लेकर के क्षेत्र में खड़ा है। फतेह बहादुर जी, वो लोग कह रहे हैं कि बच्चा है, अभी सीखने की जरूरत है, खेला समझ नहीं आ रहा था, समझा रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जनता समझा देगा। सामने है, सामने है, समझ गए? जनता समझाने का काम करेगा।
ज़्यादा समय नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अजीज होकर उधर से जो सुशासन का दामन थामा है विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पे, ऐसा वो कह रहे हैं। आप किस सुशासन का बात कर रहे हैं? जिस सुशासन में, तो आपके विधायक अरे नियंत्रण भाई, में नहीं? जिस सुशासन में हथरस में एक दलित के बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और रातों रात उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसको आज तक एक सुशासन की बात करो ना, उसको न्याय नहीं मिलता है, आप सुशासन की बात करते हैं। फतेह बहादुर जी, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, ये खुशी की बात है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से के विकास कार्यों से प्रेरित होकर, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर 3 विधायक भाजपा में आए हैं। उनका स्वागत है, एनडीए में उनका स्वागत है और खुशी की बात है ये। और भी लोग आने वाले हैं? उम्मीद तो है हमें, और भी लोग आने वाले हैं। क्या लगता है इन पर भी पॉलिटिकल दबाव होगा या फिर इन लोग अपने खुद से शामिल हुए हैं? ये मुझे नहीं लगता कोई दबाव होगा, इच्छा से ही सब शामिल हुए होंगे। दबाव किस चीज़ का कोई देंगे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सब भाजपा में तीनों शामिल हुए हैं अभी जैसा बातचीत हुआ। और ये मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है और आज उन्हीं के विकास कार्यों से प्रेरित होकर ये सब आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में। और इससे जनता दल यू भी खुश है क्योंकि हमारा एनडीए भी और मजबूत हो रहा है बिहार में। ये खुशी की बात है। जो लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसका उसी का नतीजा है इस तरह के। देखिए, ये सब हॉर्स ट्रेडिंग किसी की तरफ से नहीं की जा रही है, ना विपक्ष की तरफ से ना इधर से, कहीं किसी के हॉर्स ट्रेडिंग का कोई बात नहीं है। वो प्रेरित होकर कि भाई इधर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरह भारत में विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं और एक विकसित भारत दुनिया के मैप में बन चुका है, तो इससे सब लोग प्रेरित हैं। हर एक भारतीय को प्रेरित होना चाहिए, उसका ये नतीजा है। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? जब इधर आ गए हैं तो भाई क्रॉस वोटिंग तो होगा ही ना, इसमें क्या दिक्कत है? विस्तार हो जाएगा, बिहार में भी स्किप हो रहा है, क्या लग रहा है? मंत्रिमंडल तो विस्तार होना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कहा शांति जा से रहा है कि होगा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब देखिए, अब तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ नाराजगी होगा, किसी कारण से आए हैं, उनका स्वागत है। कानून को लेकर वाला जो है वो कानून सबको पता है, कुछ नया इसमें है नहीं। और यहाँ पे तो भाई जो भी होता है अध्यक्ष होते हैं और उनको समय दिया जाता है, उसके विरुद्ध अगर अध्यक्ष के डिसीजन के विरुद्ध होता तब कोर्ट जाने का नियम है। तो ये तो जो कानून है, कानून का तो पालन होगा ही, अध्यक्ष के द्वारा भी होगा। आपके नजर में एक अंतिम प्रतिक्रिया कैसे देख रहे हैं इसको? क्या स्वागत कर रहे हैं? एकदम स्वागत करेंगे भाई। हमारा एनडीए, हमारी भाजपा एनडीए जदयू मजबूत हो रही है तो स्वागत तो स्वाभाविक है। हम लोग सारे लोग खुश हैं हमारे दल के। हाँ, महागठबंधन से आप लोग में आ गए हैं, वो आगे भी आएंगे, पाला बदलने का कार्यक्रम लगा रहेगा। कारण क्या तेजस्वी का फेल्योर है ये? देखिए, ये किसी का लेकिन सम्राट चौधरी और आप लोगों पर दोनों उप मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि आप लोग जानबूझ करके ये खेल कर रहे हैं। देखिए, हम तो कोई खेला नहीं करते हैं, हम तो कोई खेला नहीं करते हैं। सच्चाई है कि न्योता उन्होंने दिया था और जब न्योता देते हैं तो विजय का काम है विजय करवाना। और आज ये शुरुआत है, उनके कई विधायक उनको छोड़ के भागने के लिए परेशान हैं। पिछले बार प्रहलाद यादव को भी आप जाकर लाए और इस बार भी खेल हो गया। बंधुआ मजदूर के तरफ परिवारवादी वंशवादी लोगों के बीच तोड़ दीजिए गर्दन, समझे? वो बंधुआ मजदूरी से मुक्त होना चाहता है। विधायकों का सम्मान है और गरिमा से विधायक बनिए। एक परिवार, एक वंश और भ्रष्टाचारी के जमींदारी पर विधायक मुक्त होना चाहता है। और भी लोग आएंगे क्या सर? सर और भी लोग आएंगे क्या? और भी लोग आएंगे क्या? और भी तो अभी आप आरजेडी के साथ दूसरे भी दल के जो नेता हैं, बीजेपी हैं, उनको भी सुना किस तरीके से जो अपनी बातों को है वो रख रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और जो विधायक अब महागठबंधन के साथ छोड़ करके एनडीए का दामन थाम लिए। देखिए, एक और जहां तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, 17 महीने में जो कार्य किया है उसको गिनवा रहे हैं, तो उनके 3 जो विधायक हैं वो अब एनडीए के दामन थाम लिए हैं। देखिए, जब एनडीए के दामन थाम लेते हैं तो आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह बाहर निकलते हैं और किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे थे, हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टोरी के साथ। लाइव स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।